आईएमसी लोग जाते हैं, बिहार से जब आईएमसी जाते हैं तो वो पत्रकार बनने के लिए ही जाते हैं। और उसके बाद आपने जागरण में काम भी किया, लेकिन अचानक आपका ट्रैक चेंज हुआ या फिर पहले से ही वही दिमाग में आपके था? थोड़ी सी शुरुआत से कि कैसे कैसे यहाँ तक आप पहुँचे। देखिए, ये जो आपने पूछा है मैं उसी का जवाब देता हूँ कि सर ये अचानक से नहीं था। बहुत पहले से हमने डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या क्या करना है। मतलब मैंने मुंबई जाने के लिए किन रास्तों से होके गुजरना है, ये एक ब्लूप्रिंट तैयार था। और संयोग से इस बार उन्होंने साथ दिया और वही सब चीज़ें होती चली। जब दैनिक जागरण में काम शुरू किया, 9 घंटे जॉब, और रोज़ जा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा था कि यार अब मैं ना थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। जो मुझे चाहिए था, जो मैं चाह रहा था, वो हो नहीं रहा। तो अचानक से बेचैनी होने लगी कि यार गुरु कुछ गड़बड़ हो रहा है। फैमिली बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, तो वहाँ पे जॉब छोड़ना, और ख़ास करके हमारा बैकग्राउंड ना ही कोई फिल्मी बैकग्राउंड है नहीं, उन्हें ऐसे लगता है कि यार तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें लड़की कौन देगा शादी करने के लिए तुम्हें, मतलब ये इस तरीके की प्रॉब्लम आती है क्या? आपने ऐसी फेस की है प्रॉब्लम? हाँ, मुझे कुछ लोग बोलते थे कि यार जॉब मिलता नहीं तो जॉब छोड़ रहा है। एक होता है, एक श्रद्धा, एक विश्वास कि इस भूमि पे जा रहा हूँ, तो जैसे ही पाँव पड़े एक बार उसको ना ऐसे प्रणाम कर लिया जाए कि आ गया हूँ आपके पास, अपना ये कर्म भूमि है, तो प्लीज़ रोज़ी रोटी अपना सब कुछ व्यवस्था रखें, आपके शरण में आ गया हूँ। तो बस एक थोड़ा सा था। ये पंचायत आपका पहला अनुभव, जब कैमरा खुला और जब आपने पहला डायलॉग बोला, वो अनुभव कैसा था? क्योंकि जो आप करने के लिए गए हुए थे वो आप करने वाले थे, आप वो कर रहे थे, तो वो एक अनुभव जो हर एक एक्टर के अंदर होता है, कैमरा खुलते ही वो जो अनुभव एक जो महसूस करता है, वो कैसा था? डर लग रहा था। इसके अलावा आपने गुलमोहर में काम किया, मनोज वाजपेयी, जो कि खास करके जो भी थिएटर के आर्टिस्ट होते हैं ना, तो ऐसे एक्टरों के साथ काम करना, वो इसलिए मनोज वाजपेयी जैसे मतलब एक्टर जो होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं। मनोज वाजपेयी, बहुत सारे एक्टर हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, ऐसे एक्टर्स को देख करके थिएटर आर्टिस्ट सीखते हैं। उनके साथ आपको काम करने का मौका मिला, वो कैसा अनुभव था? थोड़ा नर्वस था मैं। मुझे लगा कि यार इतने बड़े आदमी, मतलब एक्टर जिनको मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, और उनके साथ तो थोड़ा नर्वस तो था। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज़। और हमारे साथ जो शख्स अभी मौजूद हैं, उनको इनके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही ये किसी पहचान के मोहताज हैं। आपके सामने मौजूद हैं चंदन भाई, जिन्होंने पंचायत में क्या दमदार एक्टिंग की थी और उसके बाद लगातार कई फिल्मों में, वेब सीरीज़ में और शोज़ में भी काम किए हैं। तो आज हम इन्हीं से इनके बारे में पूछेंगे। और इनकी एक नई फिल्म भी आ रही है, तिरिच, माफ कीजिएगा, तिरिच, उसमें फिर से ये काम कर रहे हैं और इसी के बारे में हम इनसे बातचीत करेंगे। तो चंदन भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इतना वक्त आपने निकाला हमारे लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो तिरिच जो आपकी मूवी आ रही है, इस मूवी में आपका क्या कैरेक्टर है? देखिए, तिरिच अभी तो हम जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ शूट पे, और इसमें जो मेरा कैरेक्टर है वो मैं बेटे कैरेक्टर में हूँ। किशोर कदम मेरे पिताजी बने हैं और हम ये अगले महीने से शूट कर रहे हैं। पिता पुत्र के संबंध पे ये कहानी है। बट तिरिच तो चूँकि मेटाफर है और इसमें और भी कई सारी चीज़ें हैं, है ना। एक फिल्म में जो चीज़ होनी चाहिए वो सभी चीज़ आप रहेंगी। लेकिन हाँ, मैं एक चीज़ स्पेशल मेंशन करना चाहता हूँ कि तिरिच की जो कहानी की जो मूल भावना है या उसकी मौलिकता है, उसके साथ छेड़छाड़ किसी तरह से नहीं किया जा रहा है ना। लेकिन ये ख्याल रखना, यहाँ पे जोर देना ज़रूरी है कि हम एक फ़िल्म बना रहे हैं, है ना। तो ये बड़ा खूबसूरत पिता पुत्र की कहानी है और देखते हैं क्या होता है। चंदन भाई, कुछ अपने शुरुआती ज़िंदगी के बारे में बताइए कि किस तरीके से, क्योंकि जहाँ तक मैं आपको जानता हूँ, आप जो हैं बिहार से पटना पढ़ने के लिए गए, पटना से आप दिल्ली आईएमसी गए। तो आईएमसी लोग जाते हैं, बिहार से जब आईएमसी जाते हैं तो वो पत्रकार बनने के लिए ही जाते हैं। उसके बाद आपने जागरण में काम भी किया, लेकिन अचानक आपका ट्रैक चेंज हुआ या फिर पहले से ही वही दिमाग में आपके था? थोड़ी सी शुरुआत से कि कैसे यहाँ तक आप पहुँचे। देखिए, ये जो आपने पूछा है मैं उसी का जवाब देता हूँ कि सर ये अचानक से नहीं था। अच्छा। बहुत पहले से हमने डिसाइड कर लिया था कि मुझे क्या क्या करना है। मतलब मैंने मुंबई जाने के लिए किन रास्तों से होके गुजरना है, ये एक ब्लूप्रिंट तैयार था। और संयोग से इस बार उन्होंने साथ दिया और वही सब चीज़ें होती चली गई, है ना।
अगर मुंबई जाना है तो पैसे चाहिए, पैसे चाहिए तो फिर कहाँ से क्या करोगे, नौकरी करनी होगी। तो नौकरी कैसे किया जाए, तो ऐसी नौकरी की जाए जो मीडिया के आसपास हो, मतलब कैमरा हो, ये सब चीज़ें हों, ताकि आप अपने आप को ना सिनेमा से बहुत अलग ना महसूस कर पाओ। इसके लिए मैंने बीएमसी किया पटना में। आपकी एक लाइन मुझे याद आ रही है, मैं आपका एक इंटरव्यू सुन रहा था कि आपके महबूब का घर तो आपको पता है, तो वो रास्ता जो आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है, लेकिन आप उस रास्ते से हो करके गुजरते हैं ताकि वो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपके अंदर आए कि भले ही वो महबूब का घर है, लेकिन रास्ता जो आपने अख्तियार किया ना, तो उस रास्ते में भी एक अलग ही, हाँ, उसी के आसपास आप रहना या जाना पसंद करते हो। लगता है दुनिया का सबसे खूबसूरत जगह यही है ना। तो मेरा भी यही था कि फिल्मों के आसपास कुछ काम ऐसा किया जाए जो सिनेमा से मैं बहुत दूर ना जाऊं, इसी के आसपास रहूं। तो मैंने मास कॉम किया, बैचलर ऑफ मास कॉम, बीएमसी बैचलर ऑफ मास कॉम। फिर उसके बाद वहाँ से आईएमसी आ गया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन। और लेकिन मेरा थिएटर शुरू से चलता रहा। पटना कॉलेज में सरस मेला, पुस्तक मेला में हम लोग स्ट्रीट प्ले करते थे, और वहाँ भी ये चंदन भाई मैनेज कैसे करते थे आप जॉब और थिएटर? हाँ, बहुत सही है, क्योंकि मान लो कि अगर देखो ये है कि पढ़ना है, मतलब ये पढ़ाई मेरे लिए सब्सिडरी पेपर हो गया था उस समय। थिएटर मेरा ऑनर्स पेपर था। अब आपको ना ये समय मैनेज करना होगा, सब्सिडरी को भी नहीं छोड़ सकते और अपने ऑनर्स पेपर को भी नहीं छोड़ सकते, है ना। ऑनर्स तो ऑनर्स है, तो अपने आप हो जाता है। और बहुत चीज़, अब कॉलेज में लोग सिर्फ 1-2 दिन भी पढ़ाई किए तो पास हो जाते हैं, थोड़ी समझ हो जाती है। और मास कॉम में क्या है कि मतलब जो, हाँ, लेकिन मैं क्लास अटेंड करता था और ध्यान से सुन लिया प्रोफेसर को, बस वही जाके एग्ज़ाम में लिख के चला आता था, है ना, तो हो जाता था मैनेज। जब मैं मैं अपना जेएनयू में जब मेरा थिएटर ग्रुप बहरूप, जहाँ से आपने भी किया है ना, आप भी जुड़े हुए हैं बहरूप से, तो यहाँ जब मैं आईएमसी में था उस समय मैं थिएटर नहीं करता था, क्योंकि मैनेज नहीं हो पाता था, है ना, क्योंकि 10-10 घंटे हमें आईएमसी में देने पड़ते थे, फिर उसके बाद कुछ होमवर्क है। लेकिन उस समय थिएटर से, बाकी चीज़ों से, इसलिए मैं जैसे सिनेमा है वो तो देख लेते थे, जुड़ा रहता था, मैनेज करता था मैं, है ना। जब दैनिक जागरण में काम शुरू किया, 9 घंटे जॉब, और रोज़ जा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा था कि यार अब मैं ना थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो रहा हूँ। जो मुझे चाहिए था, जो मैं चाह रहा था, वो हो नहीं रहा। तो अचानक से बेचैनी होने लगी कि यार गुरु कुछ गड़बड़ हो रहा है। फिर बहरूप ज्वाइन किया, फिर से थिएटर शुरू की, और मुझे लगने लगा कि अब मज़ा आ रहा है, जॉब में भी मज़ा आ रहा है, सब कुछ सही मुझे फील होने लगा, सिर्फ उस थिएटर की वजह से। आप बिलीव करें कि पूरे दिन मुझे शाम का इंतज़ार रहता था, क्योंकि शाम में 6 बजे से मैं थिएटर प्रैक्टिस करते थे हम लोग, तो पूरे दिन रहता था कब 6 बजे यार, कब हम बहरूप जाएं, कब वहाँ पर, क्योंकि पूरे दिन जो मैं जीता था ना, वो मतलब यार नीरस जैसा। वहाँ पे गया, इम्प्रोवाइजेशन चल रहा है, सब लोग बैठे हैं, थिएटर का गेम चल रहा है, कुछ लिटरेचर पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है ना। वो चला और वो अपने आप मैनेज होने लगा, है ना। और एक समय के बाद मुझे लगा कि यार अब थोड़े पैसे आ गए, मुंबई चलना चाहिए, तो चला गया। जॉब कैसे छोड़ा फिर आपने? क्योंकि मुझे मतलब जिस फैमिली बैकग्राउंड से हम लोग आते हैं, तो वहाँ पे जॉब छोड़ना, और ख़ास करके हमारा बैकग्राउंड ना ही कोई फिल्मी बैकग्राउंड है नहीं, उन्हें ऐसे लगता है कि यार तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हें लड़की कौन देगा शादी करने के लिए? तुम्हें मतलब ये इस तरीके की प्रॉब्लम आती है क्या? आपने ऐसी फेस की है प्रॉब्लम? हाँ, मुझे कुछ लोग बोलते थे कि यार जॉब मिलता नहीं तो जॉब छोड़ रहा है, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुका था। मैं जॉब सच में छोड़ दिया था, ऐसा मैंने किसी को बताया नहीं था कि मैं जॉब छोड़ रहा हूँ। बोला यार सैलरी आ गई आज, चलो कल से नहीं आऊँगा, क्योंकि ये बहुत पहले से प्लानिंग चल रही थी। मुझे ये लग रहा था कि यार ये सही एज है,
इस एज में चले गए तो चले गए, वरना फिर कभी नहीं जा पाओगे। और था एक पागलपन यार। कब गए आप दिल्ली? मुंबई 17 के एंड में गया। अच्छा। हाँ जी। तो मुंबई में जाने से पहले सबसे पहली वो चीज़ आपने क्या की जो आपके लिए मतलब वो यादगार है पल? मुझे पहला मुझे जो 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 मेरा पहला काम था वो, क्योंकि मैं आपको सुन रहा था, आप ट्रेन में जब पूरा खाली हो गया फिर आप बैठ करके इंतज़ार करते रहे। यार मुझे ना सब लोग से एक होता है, एक श्रद्धा, एक था एक विश्वास कि इस भूमि पे जा रहा हूँ तो जैसे ही पाँव पड़े एक बार उसको ना ऐसे प्रणाम कर लिया जाए कि आ गया हूँ आपके पास, मातृभूमि अपना ये कर्म भूमि है, तो प्लीज़ रोजी रोटी अपना सब कुछ व्यवस्था रखें, आपके शरण में आ गया हूँ। तो बस एक थोड़ा सा था एक प्रणाम। पहला ब्रेक आपको कैसे मिला? पहला ब्रेक तो टीवी में, पहला काम तो मुझे टीवी के लिए मैंने किया था। एक दिन का शूट था, मड में हमने शूट किया था। पंचायत पे जब आपको पंचायत के लिए कास्ट किया गया तो ये कैसे मतलब कास्ट वगैरह वहाँ तक पहुँचे आप और आपको कास्ट किया गया? देखिए ये बहुत आसान तरीका है, इसके लिए होता है ऑडिशन आपको। हाँ, बट आपको ना पता होना चाहिए कि कौन से कास्टिंग एजेंसी क्या कर रही है अभी, और वो हो जाता है पता। जब वहाँ पे एक जगह है आराम नगर, वहाँ पे सारी कास्टिंग कंपनियाँ हैं, उसके आसपास बहुत सारे, कहीं भी जितने भी मुंबई में एक्टर भरे हुए हैं, अब आजकल तो व्हाट्सएप है, तुरंत आ जाता है कि भाई फलाने कास्टिंग में फलाना प्रोजेक्ट के लिए कास्टिंग चल रही है। अगर आप इस एज ग्रुप में हैं या उसके क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं तो आप आइए, जाइए, बहुत आसान है, अब हो गया है। चलिए आपके पास समय नहीं है लेकिन फिर भी 2-3 क्वेश्चन थोड़ी जल्दी जल्दी मैं कर लेता हूँ कि पंचायत आपका पहला अनुभव, जब कैमरा खुला और जब आपने पहला डायलॉग बोला वो अनुभव कैसा था? क्योंकि जो आप करने के लिए गए हुए थे वो आप करने वाले थे, आप वो कर रहे थे, तो वो एक अनुभव जो हर एक एक्टर के अंदर होता है, कैमरा खुलते ही वो जो अनुभव एक जो महसूस करता है वो कैसा था? डर लग रहा था, थोड़ा सा तो डर था, और डर इस बात की है कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट और डे 1 सीन की शुरुआत ही हमसे, वो पेठे वाला सीन, और क्या है ना कि आप अपना रिदम भी ढूंढ रहे होते हो ना, अपना उस कैरेक्टर का विकास को भी ढूंढ रहे होते हो आप। बट आपने ऑलरेडी इतना स्क्रिप्ट पढ़ लिए होते हैं, तो आपको पता चलता है कि ये जो कैरेक्टर है ये कैसे रिएक्ट करेगा, इसका क्या ग्राफ है, वो दिमाग में सब कुछ चल रहा होता है, आप उसी के अकॉर्डिंग करते चले जाते हो, है ना। बट डर था, और ये डर तब खत्म मुझे। अच्छा एक बात बड़ी दिलचस्प, आप चूँकि आप एक्टर हैं इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ। एक्टर का ना कॉन्फिडेंस पता है कब आता है? वो तो अपना मेहनत तो है ही, लेकिन ना अगर सामने वाला एक्टर ना थोड़ा सा गड़बड़ कर दे, फंबल कर दे, रीटेक ले ले, तो कॉन्फिडेंस आता है यार आप नहीं आप तो सही है, लेकिन जब तो मैं फिर आप अच्छा करने लगते हो। तो कई बार ऐसा होता है कि अगर कोई एक्टर थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं तो मेरे को थोड़ा सा मिल जाता है हिम्मत, ताकत, हालांकि पता नहीं क्या है, बट ऐसा शुरुआत में मेरे साथ हुआ था ऐसा। इसके अलावा आपने गुलमोहर में काम किया, मनोज वाजपेयी, जो कि खास करके जो भी थिएटर के आर्टिस्ट होते हैं ना, तो ऐसे एक्टरों के साथ काम करना वो एक लिए मनोज वाजपेयी जैसे मतलब एक्टर जो होते हैं वो रोल मॉडल होते हैं। मनोज वाजपेयी, बहुत सारे एक्टर हैं, पंकज त्रिपाठी हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, ऐसे एक्टर्स को देख करके थिएटर आर्टिस्ट सीखते हैं। उनके साथ आपको काम करने का मौका मिला, वो कैसा अनुभव था? थोड़ा नर्वस था मैं, मुझे लगा कि यार इतने बड़े आदमी, मतलब एक्टर जिनको मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ, और उनके साथ तो थोड़ा नर्वस तो था जब सीन शेयर कर रहा था उस समय। पहले नहीं था, मतलब पहले जब मुझे प्रोजेक्ट आया मेरे पास तो उन्होंने कहा कि है मनोज सर हैं ये, तो ठीक है तो है, मतलब साथ में किया जाएगा काम। बट जब हम आमना सामना हुआ तो मैं थोड़ा सा भय तो हुआ, मतलब घबरा रहा था मैं कि यार कैसे होगा, नहीं होगा, है ना। वो होते हैं। कुछ बात हुई कि मतलब उन्होंने आपको कुछ तसल्ली दी कि कोई बात नहीं? मैं देखो, मैं इस काबिल तो समझता ही नहीं था कि मैं उनसे कुछ पूछूं, उनको कुछ नहीं, उन्होंने आकर के बोला हो कि जैसे भाई साहब मुझे देख रहे हैं, उसी तरह से मैं मनोज सर को देख रहा था, एकदम चुपचाप एक टक लगाए हुए, है ना।
बट मुझे याद है कि हमारा पहला सीन था तो वो उधर बैठे हुए थे साइड में, और ये मैं भगवान से दुआ करके जल्दी जाएं ताकि हम मतलब शूट कर पाएँ, बट वो गए नहीं। और जब टेक ख़त्म हुआ तो वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा कर रहा है, कहाँ का रहने वाला है, अच्छा। ऐसा उन्होंने कहा था। मनोज सर वो बहुत सपोर्टिव आदमी है, बहुत सपोर्टिव आदमी, नए लोगों को बहुत प्यार मोहब्बत कि हाँ चल अच्छा है, कर आगे बढ़, ये कर वो कर, ऐसे है मनोज सर। पंचायत 3 कब देखने को मिलेगी? आज तो डेट रिलीज हो गया ना, 28 में। तो उसमें जो आप कैरेक्टर कर रहे हैं तो उसमें किस तरीके की चुनौतियां हैं? चुनौती यार गैप हो जाता है ना, अगर आपने एक किया फिर दूसरा, फिर हाँ फिर बीच में आप कहीं और इन्वॉल्व हो गए, फिर दूसरा किया, फिर आपका ये कहना है कि एक लंबा टाइम ड्यूरेशन बीच में आ जाता है ना, सीजन 1 2 में, फिर उसको अपने अंदर ढालना। तो ये है, ये जैसे अगर ना, देखिए गांव में एक बड़ा प्यारा सा कहावत है, लत लक्षण बाय मरले पे जाए। तो जो लक्षण है या फिर जो मतलब मेरे कहने का मतलब कि जो आपने क्रिएट किया है आपके अंदर, अपने अंदर, वो ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे बोरो किया है, नहीं ना, वो तो मैंने ही क्रिएट किया है ना, मेरे ही अंदर है ना। तो बहुत आसान होता है फिर से उसको रिबॉर्न करना, हो जाता है जब आप वैसे माहौल में जाते हैं, उसका सेटअप तैयार होता है, उसका कॉस्ट्यूम मिलता है, उसका स्क्रिप्ट मिलते हैं, उससे कोई एक्टर मिलते हैं, फिर से उसी मूड में आप आ जाते हो। बहुत मुश्किल नहीं है। फिर से मैं एक बात, चूँकि आप थिएटर के हैं, एक्टिंग बहुत मुश्किल काम नहीं है, समझ थोड़ी सी होनी चाहिए कैरेक्टर को लेकर के, समझ होनी चाहिए दुनियादारी समाज संसार, यही है। झूठ मूठ के एक्टिंग को बहुत हवा बना करके नए लोगों को डराना नहीं चाहिए। एक्टिंग में डरो मत, जो भी नए लोग हो, बहुत हवा वाली चीज़ें नहीं है, बहुत प्यारी चीज़ है और बहुत खूबसूरत चीज़ है। देखिए वो इशारा कर रहे हैं ऐसे ऐसे, तो अब क्या ही बोलूँ मैं। चलिए तो बिल्कुल इनको लेट भी हो रहा है। चंदन भाई आप आए हमारे साथ स्टूडियो में, आप मतलब आपने वक्त निकाला, इसके लिए वाकई में बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी जब ये तिरिच आए या फिर पंचायत 3 आए तो आप फिर से, मैं वादा करता हूँ फिर से आऊँगा और फिर से हम मिल बैठ के बात करेंगे बहुत सारा। बहुत सही लगा, बहुत अच्छा सेटअप और बहुत अच्छे लोग। थैंक यू सो मच ब्रदर। चलिए ठीक है, धन्यवाद।